तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए बस मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए। ओ, तुम्हारे घर में मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए मुझे परवाह नहीं। बस एक दिल ही। कुछ कामों में लड़कियां लड़कों से बहुत आगे होती हैं और उनमें से एक आंसू बहान है। अब देखो, छोटी छोटी बातों पर कितने आंसू बहाती है। छोटी बात है क्या? इतना तमाशा लग गया और तुम कह रहे हो कि छोटी बात है? अरे नहीं यार, मैं तो रात वाली बात कर रहा हूँ। जब तुम किचन से रोते हुए निकली थी तब क्या हुआ था? जायद ने कुछ कहा था? अगर तुम कहो तो मैं उसको भी एक थप्पड़ रसीद कर दूं। तुम प्लीज अपने काम से काम रखो, मेरे लिए किसी से उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए नहीं, ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, हर इंसान सिर्फ अपनी सोच और अपने ख्यालात की वजह से जिंदा है। जैसी सोच वैसा इंसान। कोई अगर दरिंदगी की सोच रखता है तो वो शख्स दरिंदा कहलाता है, और जिसके हर वक्त जहन और दिल में किसी और का ख्याल रहे तो वो अपने लिए नहीं, उसके लिए जी रहा होता है। और मेरे दिल में हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम सिर्फ मेरे दिल में हो, इसका ये भी मतलब है कि अब मैं तुम बन चुका हूं। लिहाजा अब मैं जो कुछ भी करता हूं, चाहे अपने लिए करूं या तुम्हारे लिए, एक ही बात है। मुझे नहीं यकीन ऐसी किसी फिलॉसफी पे। अभी तो शुरुआत है तानिया। जब तुम्हारे भी दिल में मेरी मोहब्बत गहरी हो जाएगी और जड़ पकड़ लेगी, तब कहीं जाके तुम्हें ये सारी फिलॉसफी समझ में आने लगेंगी। तुम जानते भी हो कितनी सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। वो लोग जान से मार देंगे तुम्हें। मरने का डर तो मैं रिसेंटली दिल से निकाल चुका हूं। सबूत तुम्हारे सामने है। अगर मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा। डोंट वरी, तुम पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रोकर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे हैं नसीबों में हमारे। जैसे दरिया ये नहीं मिलते कभी दोनों किनारे। अब तुझसे बड़ा बेगैरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं देखा भाई। यानी कि तेरी आंखों के सामने वो तेरी बहन का हाथ पकड़ के वहां से चला गया और तू देखता भी रहा। तो आप रोक लेते ना, आप भी तो वहीं थे। अपने बाप के सामने ना अपनी मंगेतर का हाथ थामते हुए शर्म आ रही थी मुझे, लेकिन अगर तानिया की जगह आयजा होती और उसका हाथ इस तरह किसी ने पकड़ा होता तो उसका हाथ काट के दूसरे हाथ में पकड़ा देता मैं। छोड़ूंगा तो मैं भी उसे नहीं। आयजा क्या करता? मुझे गुस्सा मत दिलाया जाए भाई, गैरत के नाम पर मैं कत्ल भी कर सकता। आके एक मिनट रुक। ये जा, मार दे उसे गोली, जा। ये तो क्या हुआ, निकल गई हवा? हाँ, मसला क्या है? गोली चलानी नहीं आती है, मारने से डरता है तू? अबे अगर तेरी जगह मैं होता ना तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता मैं। सुंबुल का मंगेतर है वो। अबे सुंबुल का मंगेतर है, मगर याराना तेरी बहन तानिया के साथ है ना उसका। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आ रही? वो दोनों का टांका फिट है भाई। किसी भी वक्त वो तेरी बहन सुंबुल को छोड़कर तानिया को लेके भाग जाएगा तेरा बहनोई। चल इधर दे, जा तू, जा, तुझसे नहीं हो, जा ना बे, चल। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें भी उमैर से प्यार हो गया है? तुम पागल हो क्या? अच्छी तरह जानती हूँ मेरी बहन का मंगेतर है और वो उससे इतना कितना प्यार करती है। लेकिन उतना प्यार नहीं करता होगा जितना उमैर तुमसे पागलों की तरह प्यार करती है। प्लीज यार हादिया, वैसे ही मैं पूरा रास्ता उसकी बकवास सुन सुन के थक जाती हूँ। यहाँ आती हूँ तो तुम उसकी कैंपेन शुरू कर देती हो।
तुम ही तो सुनाती हो उसकी बकवास जो वो गाड़ी में तुमसे पूरे रास्ते करता है। अच्छा, अब नहीं करूंगी, माफ कर दो मुझे। अच्छा लेट्स सपोज कि उमैर अपनी बकवास से ख़त्म कर देता है और मैं भी उसकी बात करना छोड़ देती हूँ और फिर तुम्हारी बहन की और उसकी शादी हो जाती है और वो उसे लेके घर से रुखसत हो जाएगा, तो फिर मेरी लाइफ सुकून में आ जाएगी। तभी तो तुम्हारी लाइफ का सुकून बर्बाद हो जाएगा पागल। तो फिर पता चलेगा, रातों को उठ कर रोगी तुम। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो कैंटीन कुछ खिला दो। अरे अब्बा वो खुलेआम बेहयाई पे पर्दगी की तालीम दे रहा है, और आज जो कुछ भी उसने घर पे किया ना, उसके बाद मैं उसको घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूँ मैं। मेरा दाव लगा ना तो मैं कुछ नहीं करेगा तू, जो कुछ करूँगा मैं करूँ। और मैंने सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। क्या करोगे तुम? पिछले कमरे का दरवाज़ा खोलूँगा। बहुत अच्छी। इसके अलावा कुछ आता भी है? पिछले कमरे का दरवाजा खोल। अच्छा चल ना, नमाज तो पढ़ ले, वजू करके आ जा। वजू है मेरा। सॉरी 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 सॉरी, वो असल में ना। क्या हो रहा है? क्या है ये? अम्मी, उमैर लाया है लेडी सूट। लेडीज सूट? किसके लिए? आपके लिए ताईजान। मेरे लिए? अरे बेटा शुक्रिया, लेकिन मैं कहाँ ऐसे रंग पहनती हूँ, ये तो नौजवान लड़कियों के लिए हैं। जाहिर सी बात है ना अम्मी, अगर ये नौजवान लड़की के कपड़े हैं तो किसी नौजवान लड़की के लिए लेकर आए होंगे। अच्छा अच्छा, समझ गई। अब तमाशा मत बनाओ, कहीं किसी ने देख लिया तो फतवा लगवा देंगे। जाओ जाके दरवाजा बंद करो। थैंक यू। बैठो ना बेटे। वो मैं कह रही थी कि पहन के दिखाऊं। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। बेटे बैठ जाओ ना, खाना खाओगे? नहीं, मैं वो यूनिवर्सिटी में खा लिया था। अच्छा चलो बैठो तो सही, पानी तो पियो। बैठो बैठो बैठो, पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए।